जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और लेसन थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है। देमो या कुतेमो ये कब यूज होता है, इसके ऊपर आज हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। नाउन के साथ जब हमें देमो लगाना हो, नाउन के साथ देमो लगता है, इसका मतलब क्या है? ऐसा होने के बावजूद, ऐसा होने पर भी। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे नाउन लगाए तो निहोंजिन देमो खांजी ओ खाकुतोकी निहोंजिन मो खांजी ओ खाकुतोकी माचिगाइमस माचिगाओ। माचिगाओ गलती करना, ऊ पे खत्म होने वाला वर्ब है। निहोंजिन देमो खांजी ओ खाकुतोकी माचिगाओ, यानी जापानी भी खांजी लिखते वक्त गलती करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देमो जो है वो ये बता रहा है कि जापानी भी, इवन जापानी भी, ठीक है, इवन जापानी भी खांजी लिखते हैं, गलती करते हैं। यहां नाउन है तो हमने देमो लगा दिया। याद रखिए, नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ हम देमो लगाते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब हम चले आ जाते हैं नाउन ना एडजेक्टिव पे। अनोमाची वा अनोमाची वा शिजुका देमो इकिताकु अरिमासेन। इकिताकु नाई दिस या इकिताकु अरिमासेन एक ही बात है। हम पहले आपको बहुत बेसिक लेसन में बता चुके हैं कि नाई दिस को आप रिप्लेस कर सकते हैं अरिमासेन से। अनुमाचिवा शिजुका देमो इकिताकु नाई दिस, वो शहर या वो टाउन या वो कस्बा पुरसुकून हो फिर भी मैं नहीं जाना चाहता। अनुमाचिवा शिजुका देमो इकिताकु नाई दिस या इकिताकु अरिमासेन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब आपको समझ में आ रही है, देमो के बावजूद, निहोंजिन जापानी होने के बावजूद खांजी लिखते वक्त गलती करते हैं। वो शहर पुरसुकून होने के बावजूद नहीं जाना चाहता। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ई एडजेक्टिव। जब ई एडजेक्टिव के साथ हमें लगाना हो के बावजूद तो हम क्या करेंगे? कोनो होंग ओ थकाकुतेमो, तकाई ई खांजी है, तकाई का ई हटा के कुतेमो लगा दिया। कोनो होंग ओ थकाकुतेमो खाइमस, इस किताब को महंगी होने के बावजूद खरीदूंगा। ठीक है, कोनो होंग ओ थकाकुतेमो खाइमस। क्या पता चला हमें कि एडजेक्टिव, ई एडजेक्टिव में के बावजूद लगाना हो तो हम ई एडजेक्टिव का आखिर का ई हटा के कुतेमो लगा देते हैं। ठीक है, कोनो होंग ओ थकाकुतेमो खाइमस, ये किताब महंगी होने के बावजूद खरीदूंगा। ठीक है, चलिए, आनो कंप्यूटाओ, आनो कंप्यूटा फासो कौन कर देते हैं, आनो फासो कौन ओ यासुकुतेमो खाई ताकू अरिमासेन।
Anopasokongo yasukte mo kaitaku arimasen. वो कंप्यूटर सस्ता होने के बावजूद मैं खरीदना नहीं चाहता। ठीक है, अच्छा, ये एग्जांपल्स हो गई नाउन के साथ, ना एडजेक्टिव के साथ और ई एडजेक्टिव के साथ। नाउन के साथ बावजूद लगाना हो तो हम देमो लगाते हैं, ना एडजेक्टिव के साथ के बावजूद लगाना हो तो भी देमो लगाते हैं। लेकिन ई एडजेक्टिव के साथ जब हमें के बावजूद लगाना हो तो हम क्या करते हैं, ई एडजेक्टिव का ई हटा के कुतेमो लगा देते हैं। अच्छा, अब हम एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं, नेगेटिव जो होता है उसको कैसे बनाते हैं। करेवा दोरोबो जा नाई दिस। ठीक है, करेवा दोरोबो जा नाई दिस, वो चोर नहीं है। अब हम अगर ये कहना चाहें कि वो चोर ना होने के बावजूद पकड़ा गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, नाई जो है, नाई और ताई इनके आखिर में क्योंकि ई आ रहा है तो ये ई एडजेक्टिव की तरह बिहेव किए जाते हैं। जा नाई का ई हटा के कुतेमो लगा देंगे। खरेवा दोरोबो जा नाकुतेमो उसका मारा रेता, उसका मायरा रेता, उसका मायरू गिरफ्तार करना, रा रेता गिरफ्तार किया गया, या उसका माय रा रे माश्ता। करेवा दोरोबो जा नाकुतेमो उसका मायरा रेता। ठीक है, अच्छा, क्या हो गया, जानाई से जानाकुतेमो कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा, मैं जापान जाना चाहता हूं, क्या होता है, सिंपल सी बात है, वताशी और निहोन्नी की ताई दिस। मैं जापान जाना चाहने के बावजूद नहीं जा सकता। वताशी वा निहोन्नी इकिताकुतेमो इकेमासेन या इकेनाई दिस। ठीक है, मैं जापान जाना चाहने के बावजूद भी नहीं जा सकता। ठीक है, ताई दिस बना दिया हम, एक ई एडजेक्टिव का और बना देते हैं। कोनो यासाई वा यासुकु, सॉरी ताकाई बना लेते हैं। तकाकु नाकुतेमो, तकाकु नाई, तकाकु नाई महंगा नहीं है। अब महंगी ना होने के बावजूद फ्रेश नहीं है, चलिए कर लेते हैं। महंगी तो नहीं है, उसके बावजूद फ्रेश नहीं है। कोनो यासाई वा तकाकु नाई दिस का ई हटा के कुतेमो लगा दिया। कोनो यासाई वा तकाकु नाकुतेमो शिनसेन जानाई दिस, यानी क्या मतलब हुआ, कोनो यासाई वा ये सब्जी तकाकु नाकुतेमो महंगी ना होने के बावजूद शिनसेन जानाई दिस, यानी महंगी तो नहीं है उसके बावजूद ताजा नहीं है। जानाई दिस की जगह आप देवा अरिमासेन भी लगा सकते हैं, शिनसेन देवा अरिमासेन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जानाई दिस को हम रिप्लेस कर सकते हैं देवा अरिमासेन से। कोनो यासाई वा तकाकु नाकुतेमो शिनसेन जानाई दिस। ठीक है, अच्छा, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ना एडजेक्टिव की भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। वताशी नो कुरुमा वा, वताशी नो कुरुमा वा बेनरी जानाकुतेमो, बेनरी जानाई दिस आरामदेह नहीं है, बेनरी जानाकुतेमो, बेनरी जानाकुतेमो उरीताकु नाई दिस,
उरिताकू नाइदिस या उरिताकू अरिमासेन। मेरी गाड़ी आरामदेह ना होने के बावजूद बेचना नहीं चाहता। उरिताकू नाइदिस, बेचना नहीं चाहता। ठीक है, ये तो हो गई हमने बनाई नाउन, ना एडजेक्टिव, ई एडजेक्टिव और नाई हो नेगेटिव फॉर्म और ताइदिस की फॉर्म हो तो क्या करते हैं। अब हम चलते हैं वर्ब के साथ। वर्ब के साथ के बावजूद लगाना हो तो क्या करते हैं, हम आपको वो भी करके दिखाते हैं। चलिए, वर्ब के साथ हम बनाते हैं कोनो तोकेओ कत्तेमो सुकाएमासेन या सुकाएनाइदिस। क्या मतलब हुआ, इस घड़ी को खरीदने के बावजूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। खरीद तो लिया, उसके बावजूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोनो तोकेओ कत्तेमो सुकाएनाइदिस, ये किताब, ये घड़ी खरीदने के बावजूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। तोशोकानに行っても本を借りることができませんでした。図書館に行っても本を借りることができなかった。लाइब्रेरी जाने के बावजूद किताब बोरो नहीं कर सका। यानी के बावजूद के लिए हमने वर्ब के साथ अगर हमें के बावजूद लगाना हो तो हम वर्ब की ते फॉर्म के साथ मो लगा देते हैं। ठीक है, इत्तेमो, कत्तेमो। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है कि सर पार्टिकल्स पे जो है एक वीडियो बना दें। पार्टिकल्स पे मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियो बनाता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो एक पूरी वीडियो थोड़ी सी ड्रैग हो जाएगा, एक लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं पूरा एक लेक्चर बना दूंगा सारे पार्टिकल्स पे, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप कि ऐसा हो। बाकी आप लोगों की दुआओं से मेरी तबीयत बहुत अच्छी है और मैं आप लोगों को एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि मैं 6 महीने से बीमार था, बहुत सख्त बीमार था। कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना कहते हैं कमज़ोरी होती है, वो कमज़ोरी किसी सूरत जाके नहीं दे रही थी। तमाम देसी टोटके भी इस्तेमाल किए, डॉक्टर से दवाएं भी लीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा बचपन का दोस्त आ गया। हम सारा दिन उसके साथ खेलते रहे, सारा दिन कैरम खेले, फिर कैरम से थक जाएं तो ड्राफ्ट खेलें, फिर ड्राफ्ट से थक जाएं तो कैरम खेलें। इस करते करते हमने 8 घंटे साथ गुजारे और शर्त लगा लगा के खेल रहे थे, तो उसमें और हंसी आ रही थी। एक आदमी हार जाता था तो दूसरा एंजॉय करता था, दूसरा हार जाता था तो पहला एंजॉय करता था। तो हम लोग खूब 8 घंटे तक एक दूसरे पर हंसते रहे, एक दूसरे के साथ हंसते रहे। और 8 घंटे में बिल्कुल जब हम लोग थक गए तो फिर हम लोग, मैं थक कर, गेम ख़त्म हो गया, सो गया और फिर जब उठा तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। कोई बीमारी जो थी वो मुझे महसूस नहीं हो रही थी और अब मैं ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत फिट महसूस कर रहा हूँ। आज से एक्सरसाइज भी शुरू कर दिए और मैं आप लोगों की दुआओं की बदौलत बहुत अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। तो मैं ये यहाँ पर आपको एक छोटा सा लेसन देता चलूँ कि बाज़ औक़ात एक दोस्ती जो गैदरिंग होती है, पुराने दोस्तों की जो गैदरिंग होती है, वो अच्छे अच्छे टॉनिक से, बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाओं से भी ज़्यादा कारआमद साबित होती है। पुराने दोस्तों को मत भूलें, एंजॉय करें, मेरे लिए दुआ करें, मेहनत करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।